जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार में होम गार्ड के लिए 15,000 पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार होम गार्ड के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हो। इस तरह की सारी चीज़ें आगे आप इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से ही शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आपको किसी साइबर कैफे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई हमारे टीम के साइड से करवा सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने से ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, फिर वहाँ पर आपको सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बिहार होम गार्ड अप्लाई ऑनलाइन 2025 का। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी इस पोस्ट का लिंक दे दूंगा, आपको वहां से डायरेक्टली इस पोस्ट पर आने का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इस पोस्ट पर आ सकते हैं। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। मैंने सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करके रखी है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपका मिनिमम एज 19 साल है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 साल के एज के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 1/1/2025 से कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर आपका उम्र 1/1/2025 तक 19 साल हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिर्फ 12th पास मांगी गई है। अगर आप 12th पास है और आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हर एक कैंडिडेट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दी जाएगी। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दी है, आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, जिसमें मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट है वो भी मैंने यहाँ पर दी हुई है। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का, जिसके आगे में आपको होम का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अगर आप फर्स्ट बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फॉर्म है वो 3 स्टेप पे कंप्लीट होगी। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन को इंटर करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम इंटर करना होगा। जो भी कैंडिडेट बिहार होम गार्ड में अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। नाम आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स पर जो होगा, यानी कि मैट्रिक के मार्कशीट पर जो नाम होगा उसी नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर फादर्स के नेम को इंटर करेंगे, मदर्स के नेम को इंटर करेंगे। फिर आपकी जो अस्थाई पता यानी कि परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, जिसमें सबसे पहले आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना प्रखंड सेलेक्ट करना है। आप इस डिस्ट्रिक्ट में जिस भी प्रखंड से आते हैं उस प्रखंड को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर इंटर करेंगे। आपका जो भी पुलिस स्टेशन या फिर थाना है उसको यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फिर ग्राम आपका यानी कि आपका विलेज का जो भी नाम है उस विलेज के नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी फुल एड्रेस को टाइप कर देनी है। फुल एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि जो आप ये अस्थाई पता यानी कि परमानेंट एड्रेस को इंटर करेंगे वो जो आपकी आवासीय प्रमाण पत्र में जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहीं से अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर करेंगे, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जिस भी ईयर, जिस भी मंथ और जिस भी डेट में होगा उस डेट को आप यहीं से इंटर करेंगे, यानी कि उसे चूज कर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ से अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। आप फीमेल मेल कैंडिडेट जो भी होंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जाति जो भी होगी उस जाति को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपनी जाति को सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। फिर आपको यहाँ पर बोली गई है कि अगर आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के
पोता, नाती, नतनी इस टाइप के कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, सबसे न्यूनतम आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने इंटर कर रखी होगी तो आप इंटर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर इंटर को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर कर देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वो इंटर करेंगे जो आप यूज़ करते होंगे। उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पहचान मार्क अपनी इंटर करनी है, यानी कि आपके बॉडी पर अगर कोई कट या फिर कोई मोल का अगर निशान होगा, जो परमानेंट दाग होता है या फिर निशान होता है, वो उस तरह के चीज़ को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। पहचान चिन्ह 1 में और पहचान चिन्ह 2 में अगर आपके बॉडी पर कोई भी मोल या फिर कोई भी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर इंटर करना है। फिर आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी है, जिसमें यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि आपकी जो फोटोग्राफ्स होगी वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और आपके जो फोटोग्राफ्स के ऊपर आपका नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होना चाहिए। तो अगर आपके फोटो पर नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर अपने फोटो के ऊपर नाम और डेट ऑफ बर्थ को भी लिखवा सकते हैं, या फिर आप पूरी फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है प्योर व्हाइट होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उसी को ध्यान में रखते हुए अपने फोटोग्राफ्स को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी है इंग्लिश में। इंग्लिश के सिग्नेचर में आप जो सिग्नेचर करेंगे वो व्हाइट पेज पर करेंगे, ब्लैक या फिर ब्लू पेन से उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसी तरह से आप हिंदी के सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपकी जो निवास प्रमाण पत्र है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे, जिसकी साइज यहाँ पर 200 KB से कम होनी चाहिए। अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आपको यहाँ पर जाना है। उसके बाद सर्च करना है JPG टू PDF। आपके सामने में JPG टू PDF कन्वर्टर का काफी सारा वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद ये PDF में कन्वर्ट कर आपको दे देगी। तो इस तरह से आप PDF में कन्वर्ट कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अपने मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। उस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपको इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट होता है उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सबको आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जाति, आवासीय और आय बना हुआ नहीं है तो आप उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है और आप घर बैठे अपना जाति, आवासीय, आय जो है वो ऑनलाइन हमारी टीम के साइड से करवा सकते हैं। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है। फिर आपको कैप्चा दिखाई दे रही होगी, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपके सामने में इस तरह का एक पॉपअप आएगा। आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके एप्लीकेशन की पूरी प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी डिटेल्स इंटर किया है सारा डिटेल डेमो के तौर पर इंटर किया है। यहाँ पर मेरा कोई भी एक्चुअल डिटेल्स नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने एक्चुअल डिटेल्स को इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अगर कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर उसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सही लगती है तो आप यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दी होगी उस पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर वेरीफाई कर देनी है। अब OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने में OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा। आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट करनी होगी। आपके कैटेगरी के अनुसार आपका जो भी पेमेंट आपको लगने वाला होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर मेक अ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने में पेमेंट का पेज ओपन होगा। अब यहाँ से आप कार्ड, UPI या फिर QR कोड के थ्रू, जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI एप्लीकेशन चलाते हैं तो आपको यहाँ पर UPI QR कोड का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर जनरेट UPI QR कोड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर 206 यानी कि GST भी इस पर इंक्लूड होती है
उसके बाद उस अमाउंट का आपके पास यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, आपको स्कैन करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस पेज को कट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, यानी कि आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पेज पर। फिर आप वहीं से अपने एप्लीकेशन के फाइनल प्रिंट आउट को डाउनलोड कर रख सकेंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है, देन आपको यहां पर लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहीं से व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।